बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एल डी एल। एल डी एल जो है वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या बला है? एल डी एल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया गया है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एच डी एल है और एक एल डी एल। एच डी एल जो होता है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है और वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। वो जब ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है वो खून की नालियों को इलास्टिसिटी देता है और खून की नालियों के अंदर ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन रहता है और ब्लड जो होता है या खून की नालियाँ जो होती हैं जो अपना काम परफॉर्म करती रहती हैं। एलडीएल जो होता है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जाते ही खून की नालियों के अंदर जाके जम जाता है और जिसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वो स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो होती है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती। जब न्यूट्रिशन ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी तो सबसे पहले जो इस बैड कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट आता है बॉडी के अंदर वो ये है कि उन लोगों को हार्ट अटैक आता है। साथ साथ जिस मसल एरिया को ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जिस मसल एरिया को न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, उस मसल एरिया, वो सारे का सारा मसल एरिया नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसको पैरालाइज का नाम दिया जाता है, जिसको फालिज का अटैक कहते हैं। तो ये एल डी एल खुदारा अपनी किचन से निकाले और ये जो फ्राइड खाने होते हैं, तली हुई चीज़ें जो होते हैं, पकोड़े और समोसे जो हैं, इनसे अवॉइड करें। ये गुड सोर्स हैं बैड कोलेस्ट्रॉल का और इस बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, सबसे ज़्यादा दिल की बीमारियां होती हैं, सबसे ज़्यादा फालिज के अटैक होते हैं और जितनी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जितनी भी डिजीज़ हैं या जिनके साइड इफ़ेक्ट हैं, ये इस बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हैं, एलडीएल की वजह से हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि ये एलडीएल जो है ये इसको कैसे आप अपनी बॉडी के अंदर मेल्ट कर सकते हैं और वो एक्सरसाइज थेरापी है। एलडीएल की एक्सरसाइज थेरापी आप अपने घरों के अंदर परफॉर्म करें। बहुत आसान सी थेरापी है। अगर आप इन थेरापी को अपने घर के अंदर परफॉर्म करेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल का अपोजिट बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो नालियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो जम चुका है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। आपके हार्ट के मसल मजबूत होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनकी रिपेयरिंग और बैंडेज का काम जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। और ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात हैं उनकी रिपेयरिंग करता है और उस नुकसानात से भी बचाता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को अपनी बॉडी के अंदर आपने कैसे ख़त्म करना है, उसकी ये मुख्तलिफ किस्म की 3 ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज हैं, वो आप घर में बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं। और घर में बैठ के वो आप कुर्सी के ऊपर भी बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं, बेड के ऊपर भी बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं, घर के किसी कोने के अंदर बैठ के आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं और वो एक्सरसाइजेज ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, रात को उनको फालिज का दौरा पड़ जाता है, या वो लोग जो वॉशरूम के अंदर जाते हैं नहाने के लिए और उनको फालिज का दौरा पड़ता है, वो वहीं पे गिर के मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है या हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। तो घर के अंदर बैठ के आपने सिंपल सी ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और आपके ब्लड जो है और आपकी ब्लड वेसल जो है, आपकी शरेयाने जो हैं, उनके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो आस्ता आस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आप हार्ट अटैक के चांसेस से बच जाएंगे, फालिज के अटैक से बच जाएंगे। पहली एक्सरसाइज जो है वो ये है। तो आपने अपने घर के अंदर बैठ के ये 9 बार क्लैपिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दो मिनट का वक्फा लेना है, फिर आपने शुरू कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी तरह 2 मिनट का वक्फा लेना है,
और आपने इसी तरह 9 बार ये जो क्लैप होती है ये आपने परफॉर्म करनी है। और इस क्लैपिंग की परफॉर्मेंस से ये जो हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं पूरी बॉडी के अंदर, उनके अंदर जमा हुआ LDL बैड कोलेस्ट्रॉल आस्ता आस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो ये है कि आपका ये लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट आर्म के ऊपर आपने अपने हैंड से ये ऐसे टैप करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर रुक जाए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर रुक जाए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर रुक जाए। तो ये लेफ्ट हैंड की होगी। इसी तरह आपकी ये जो राइट हैंड है तो राइट हैंड पे इसी तरह आपने टैप करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेकंड के लिए रुक जाए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के लिए इसी तरह 2 मिनट के लिए रुक जाए और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 2 एक्सरसाइज होगी, एक क्लैप की, एक ये जो आपका एल्बो जॉइंट है और ये एल्बो जॉइंट है। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है आपके अंडर आर्म। तो अंडर आर्म में आपने इस तरह टैप करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह आपने दूसरी बार अंडर आर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2-4 सेकंड के लिए वक्फा रखें। तो फिर आपने ये एक्सरसाइज करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह आपने ये जो राइट अंडर आर्म है उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इस तरह दूसरी बार भी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह तीसरा सेट आपने परफॉर्म करना है। ये जो अंडर आर्म जो आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं इससे क्या होता है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम वो वेल डेवलप होता है, वो एक्टिव हो जाता है, वो हर तरह की बॉडी के अंदर जितने पैथोजन होते हैं उनको उनके अगेंस्ट ये अपना मैकेनिज्म शो करता है और अपने सेल बनाता है और उनके अगेंस्ट जो पैथोजन होते हैं जो बॉडी के अंदर आकर डिजीज को काज करते हैं उनका खात्मा करता है। इम्यून सिस्टम वेल डेवलप और आपकी पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप हो जाता है और आप हर तरह के हार्ट अटैक से बच जाएंगे और फालिज से बच जाएंगे। आज का जो वजीफ़ा ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे हर वक्त सर में दर्द रहता है और पट्टों में दर्द रहता है, हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द रहता है और वो इस वजीफ़े को भी परफॉर्म करें। एक्सरसाइजेज भी हैं उनको आप परफॉर्म करेंगे तो उससे आपको लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होगी, ज़्यादा देर पा आप उसके असरात रहेंगे। लेकिन साथ साथ चूँकि हम मुसलमान हैं और हम इस्लामी तालीमात पर अमल करते हैं और कुरान और शरीयत के ऊपर अमल करते हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो वजीफ़ा है जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों को ख़त्म करता है और वो वजीफ़ा ये है, आपने पढ़ना है सुबह नमाज के बाद। वजीफ़ा ये है सलामुन कोलम मिर रब्बे रहीम। एक बार सुन लें कि सुबह की नमाज के बाद आपने इस वजीफ़े को परफॉर्म करना है हर तरह के जोड़ों के दर्द को ख़त्मे के लिए, हर तरह के दर्द के ख़त्मे के लिए। और वो वजीफ़ा ये है सलामुन कोलम मिर रब्बे रहीम। आज की अच्छी बात बच्चों के हवाले से कि जो माएँ हर वक्त शिकायत करती हैं कि उनके बच्चों के पेट में हर वक्त दर्द रहता है और उनकी उल्टियाँ नहीं रुकती।
तो उल्टियों को रोकने के लिए और बच्चों के पेट के दर्द को ख़त्म करने के लिए आज की जो अच्छी बात में जो नुस्खा पेश किया जा रहा है वो ये है कि माँ जो है उसने 3 सब्ज़ इलायची लेनी है और 3 लौंग लेने हैं और 3 छोटे छोटे पीस जो हैं वो दालचीनी के लेने हैं। एक बार फिर सुन ले कि जो माएँ हर वक्त ये शिकायत करती हैं कि उनके बच्चों के पेट के अंदर दर्द रहती है और उनकी उल्टी नहीं रुकती, उनके लिए ये ख़ास किस्म का नुस्खा जो पेश किया जा रहा है बच्चों के हवाले से, तो उनकी माएँ जो हैं वो क्या लेंगी, 3 इलायचियाँ, 3 लौंग और 3 छोटे छोटे पीस दालचीनी के, उसको 1 कप पानी के अंदर गर्म करेंगे और जब वो सही उबल जाएगा तो उस पानी को पुन के वो किसी बॉटल के अंदर रख लें और बच्चे को वक्फे वक्फे से पिलाएं, तो बच्चा जो है वो इस पानी की वजह से बिल्कुल सुकून में आ जाएगा, उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा और उसकी उल्टी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगी। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और इन वीडियो को दूर दराज एरिया तक शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि ये आवाज़ जो है वो सारे लोगों तक पहुँचे और लोग घरों में बैठ के बैड कोलेस्ट्रॉल के असर से उनका खात्मा हो, उनके उनके जो वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है उसका खात्मा हो और लोग हार्ट अटैक से भी बच जाए और फालिज के अटैक से भी बच जाए। और करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।